दोस्तों, आप लोगों ने ये लाइन तो बहुत बार सुनी होगी कि अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब और गरीब। आखिर इसके पीछे क्या वजह है? आज इस वीडियो में हम उसी वजह के बारे में जानेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त निशांत और ज्ञान सफारी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो मैंने एक्टिव और पैसिव इनकम के बीच में जो डिफरेंस बताया है उस वीडियो को आई लिंक पर क्लिक करके ज़रूर देख लें, जिससे कि आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आ पाए। दोस्तों, आखिर ऐसी क्या बात है कि अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है? इसके पीछे कारण है कि अमीर एसेट में इन्वेस्ट करता है, ना कि लायबिलिटी में। अब ये एसेट और लायबिलिटी क्या होती है, इसको अब हम और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं तीन माइंडसेट को, या हम कहें कि तीन तरीके के फैमिली ग्रुप्स होते हैं। पहले नंबर पर पुअर फैमिली ग्रुप या पुअर माइंडसेट वाले, सेकंड मिडिल क्लास माइंडसेट वाले और थर्ड रिच माइंडसेट वाले। तो चलिए इन तीनों को अच्छे से समझते हैं, जिससे कि हमें ये पिक्चर क्लियर हो सके कि आखिर अमीर क्यों और अमीर होता जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं पुअर माइंडसेट वाले लोगों की। देखिए, ये जो कैटेगरी होती है, इसमें जो लोग होते हैं वो उन्हें लगता है कि जो कुछ है वो आज ही है, इसीलिए वो फ्यूचर में कोई भी इन्वेस्ट नहीं करते। वो जितना भी कमाते हैं वो सारा का सारा डेली के डेली उसे खर्च कर देते हैं, और इसी वजह से यही कारण है कि उन्हें अपनी ज़िंदगी भर जब तक वो जीते हैं तब तक उन्हें फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरते रहना पड़ता है और उन्हें हमेशा पैसों की तंगी आती रहती है। अब बात करते हैं सेकंड ग्रुप, जो कि है मिडिल क्लास माइंडसेट वालों की। ये लोग पुअर माइंडसेट वाले लोगों से थोड़ा सा बेटर होते हैं, क्योंकि इन्हें पता होता है कि हाँ, हमें अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, शादी के लिए, या अपने रिटायरमेंट की बात के लिए, या अपने बुढ़ापे के लिए कुछ ना कुछ रुपए इन्वेस्ट करना होगा, कुछ ना कुछ सेविंग करनी होगी। इसलिए ये थोड़ा बहुत पैसा ज़रूर सेव करते हैं, लेकिन ये जितना भी इनकम करते हैं सबसे पहले उनमें से दिखावे के लिए, लोगों को दिखाने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े, महंगे महंगे कपड़े लेते हैं, अपने पड़ोसियों को इम्प्रेस करने के लिए बहुत बड़ी गाड़ी खरीद लेते हैं, जिसकी वजह से इनका सारा जो पैसा होता है, अधिकतर जो पैसा होता है वो खर्च हो जाता है। और उसके बाद जो पैसा बचता है ये उसको किसी ताऊ, चचा, फूफा के कहने पर लायबिलिटीज़ में इन्वेस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें और ज़्यादा नुकसान होता रहता है। अब बात करते हैं थर्ड ग्रुप की, जो कि है रिच माइंडसेट वाला ग्रुप। दोस्तों, रिच माइंडसेट वाला ग्रुप ये वही ग्रुप है जिसमें लोग आज और ज़्यादा अमीर बनते जा रहे हैं। ये क्यों अमीर बनते जा रहे हैं? उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब भी इनकी जो भी इनकम होती है, टोटल इनकम, उसमें से ये सबसे पहले एक फिक्स पोर्शन को इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद जो भी अमाउंट बचता है उसको अपने मंथली एक्सपेंस में या अपने घर के खर्चों में उसको यूज़ करते हैं, ना कि मिडिल क्लास की तरह कि पहले खर्चा किया उसके बाद जो बचा उसको इन्वेस्ट किया। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। दूसरा मेजर डिफरेंस ये है कि ये जो रिच माइंडसेट वाले लोग हैं ये इन्वेस्ट करते हैं एसेट्स में। अब ये एसेट्स और लायबिलिटी हम 2-3 बार सुन चुके हैं, ये क्या है इसको अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब ये जो एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, इनकी एसेट्स इन्हें और ज़्यादा रुपए देती है, जिसकी वजह से ये बिना किसी टेंशन के अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अब थोड़ी बहुत अच्छे से एक पिक्चर क्लियर हुई होगी, लेकिन अगर अभी भी पूरी क्लियर नहीं हुई तो अब हम बात करने जा रहे हैं एसेट और लायबिलिटी की। आखिर ये क्या है कि अमीर लोग एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, गरीब लोग लायबिलिटी में इन्वेस्ट करते हैं, ये क्या चीज़ है? इसको जानने के बाद ये पूरी पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी कि अमीर क्यों और अमीर होता जा रहा है। एसेट और लायबिलिटी को समझने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आपका घर आपके लिए एक एसेट है या लायबिलिटी? क्या आपकी कार आपके लिए एसेट है या लायबिलिटी? सोचिए सोचिए, इसका क्या जवाब हो सकता है? अगर आपने स्कूल और कॉलेजेस की बुक को पढ़ा होगा तो शायद ये दोनों ही चीज़ें आपके लिए एसेट हो, लेकिन असल मायनों में ये आपके लिए लायबिलिटी है। कैसे है, अब हम इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए, ऐसी कोई भी चीज़ जो आपने खरीदी या कहीं इन्वेस्ट की है, वो आपकी पॉकेट में अगर रुपए डाल रही है तो वो आपके लिए एसेट है। लेकिन वहीं पर अगर ऐसी कोई भी चीज़ जो आपने खरीदी है या इन्वेस्ट की है जो आपकी पॉकेट से रुपए निकालती है, वो आपके लिए लायबिलिटी है। तो अगर आप घर को अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हैं तो वो आपके लिए एक लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि उसको मरम्मत कराने की ज़रूरत पड़ती है, उसमें बहुत सारे काम होते हैं, पेंटिंग होती है, तो ये जो काम है वो आपकी पॉकेट से रुपए निकाल रहे हैं, ना कि आपकी पॉकेट में रुपए डाल रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर आपकी कार की बात करें तो
तो आप अगर कार पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हैं तो वो आपके लिए एक लायबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि आपको उसका इंश्योरेंस भी कराना होगा, मेंटेनेंस भी कराना होगा, और अगर आप ड्राइवर रख रहे हैं तो उसकी भी आपको तनख्वाह देनी है, तो ये आपके लिए लायबिलिटी हो जाएगी। लेकिन ये दोनों ही चीज़ें आपके लिए एसेट भी हो सकती हैं। कैसे? एसेट ऐसे हो सकती हैं, मान लीजिए आप किसी बड़े घर में रह रहे हैं, तो आप उस बड़े घर में अगर आपके पास कोई पोर्शन खाली है तो आप उसको किराए पे उठा सकते हैं। कम रुपए आएंगे लेकिन वो आपकी पॉकेट में रुपए डालेंगे ज़रूर, तो वो आपके लिए एसेट बन सकता है। सेकंड नंबर पर अगर हम कार की बात करें, तो अगर आप किसी ट्रैवल एजेंसी या ओला उबर के साथ अगर टाई अप कर लेते हैं और अपनी कार को उनके साथ लगा देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो एक बोझ था, जो आप मेंटेनेंस के लिए, आप इंश्योरेंस के लिए या अपने ड्राइवर की तनख्वाह के लिए आप जो रुपए देते थे, वो आपके कहीं ना कहीं ओला उबर और ट्रैवल एजेंसी किसी से भी अगर आप लिंक कर देंगे तो शायद वो सारे खर्चे वहाँ से निकल जाएं, और अगर अच्छी चल गई तो शायद आपकी पॉकेट में रुपए आ भी जाएं। तो इसलिए ये दोनों ही चीज़ें आपके लिए एसेट भी हैं और लायबिलिटी। एसेट किस केस में है? जब आप इसको पर्सनल यूज़ के लिए नहीं, दूसरों को यूज़ करवाने के लिए यूज़ करेंगे। और लायबिलिटी कब है? जब आप इन दोनों ही चीज़ों को आप पर्सनल यूज़ में लाएंगे। अब उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि अमीर क्यों और अमीर होता जा रहा है। इसलिए अब सिचुएशन को ब्लेम करना बंद कर दीजिए। अब आप ये सोचिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। क्या आप भी अभी तक लायबिलिटी में ही इन्वेस्ट करते आ रहे हैं? अगर करते आ रहे हैं तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आप आगे से लायबिलिटी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसका कंटेंट पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और लोगों के साथ भी शेयर करें, खासकर कि उन लोगों के साथ जो अभी तक लायबिलिटी में इन्वेस्ट करते आ रहे हैं, या फिर उन लोगों के साथ भी जो आपको दिखाने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े, महंगे महंगे कपड़े खरीदते आ रहे हैं, या फिर बहुत महंगी कार खरीदते आ रहे हैं जिनकी उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। और भी अगर किसी टॉपिक पर या किसी बुक की समरी पर आप वीडियो चाहते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं उन बुक्स में, तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि उस बुक के ऊपर मैं जल्द ही आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि हमारी कोई भी नई वीडियो आपको तुरंत नोटिफाई हो सके। थैंक यू सो मच।